शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परं मृत्यो अनुपरेहि पंथां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोतवीरान्। इस मंत्र का देवता यामायनः, इस मंत्र का विषय मृत्यु और इसका छंद त्रिष्टुप है। हम वेद ज्ञान के इस श्रृंखला में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। ये सूक्त मृत्यु सूक्त कहलाता है। हमने पिछली चर्चा में इस मंत्र में कही गई बातों पर विचार किया था। हमने देखा था कि मृत्यु सामान्य रूप से सभी को प्राप्त है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। तो इस परिस्थिति में यहाँ उसको लेकर कहा क्या गया है। यहाँ एक अंतर बताया गया था कि वो मृत्यु भी जब प्राप्त होती है तो लोगों को उसको भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त होती है। वो प्राप्ति मृत्यु के ऊपर निर्भर नहीं करती। मृत्यु जिसको प्राप्त होती है उस पर निर्भर करती है। अर्थात वो मृत्यु को कैसे लेता है, उसके लिए मृत्यु कारण किस बात का बनती है, ये हमने विचार किया। ये देखा था उसमें कि जो लोग यहाँ पर हैं वो उससे कैसे प्रभावित होते हैं, मृत्यु आने पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। संसार में जो लोग मृत्यु को एक भयावह और दुख देने वाले कारण के रूप में देखते हैं, उनको मृत्यु कैसी लगती है, और जो मृत्यु को एक सहज प्रक्रिया मानकर चलते हैं उनको मृत्यु कैसी लगती है। इस मृत्यु को समझाने के संदर्भ शास्त्रों में बहुत स्थानों पर आए हैं। हम यहाँ यजुर्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र में मृत्यु के संबंध में जो विचार किया है, उदाहरण के रूप में उसे देख सकते हैं। एक मंत्र बहुत प्रसिद्ध है जो मृत्यु के प्रसंग में, जीवात्मा की नित्यता के प्रसंग में या शरीर की भौतिकता की अनित्यता के प्रसंग में उद्धृत किया जाता है, बोला जाता है। वायुरनिलमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मर क्लीबे स्मर कृतम स्मर। सारा मृत्यु का जो दर्शन है, जैसे इन मंत्रों में प्रतिपादित किया है, यजुर्वेद के इस मंत्र में भी प्रतिपादित है। वायु, अनिलम, अमृतम, यहाँ 3 शब्द हैं। ये एक तो जीवात्मा के लिए आया है जो सदा गतिशील रहता है, और वो कभी मरता नहीं है, समाप्त नहीं होता है, उसकी वस्तु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
वो अमृतम नष्ट न होने वाला है। इदम शरीरम भस्मांतम, ये शरीर जो है समाप्त हो जाने वाला है। यहाँ समाप्त करने का विशेष प्रकार है, उसके लिए भी बताया। ऐसी परिस्थिति में हमें, क्योंकि यात्रा यहाँ से पूरी करके दूसरी यात्रा पर जा रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि यहाँ क्या छोड़कर जाना है और आगे क्या लेकर जाना है। कृतोस्मर कृतम स्मर क्लीबे स्मर, अर्थात जब हम कहीं भी यात्रा के लिए निकलते हैं, जहाँ से भी हम यात्रा प्रारंभ करते हैं, वहाँ हमारे लिए विचारणीय बात रहती है, हम यहाँ क्या छोड़कर जाएंगे और यहाँ से हमें क्या लेकर जाना है। तो वैसे ही ये मृत्यु जो है हमारा पड़ाव है। ये जन्म एक यात्रा का प्रारंभ है, मृत्यु उस यात्रा की समाप्ति है। लेकिन यात्रा की समाप्ति शाश्वत नहीं है, एक नई यात्रा का प्रारंभ है, इसलिए वो पहली यात्रा का समापन है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो ध्यान देने योग्य है। वो कहता है कि ये अमृतम, एक के बारे में कहा गया अमृतम, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका परिवर्तन नहीं होता, उसका बदलाव नहीं होता। और शरीरम भस्मांतम, शरीर जो है वो भस्म हो जाने वाला है। यहाँ हमको एक और अच्छी बात समझने की है। जो लोग जीवात्मा को या तो परमात्मा का अंश मानते हैं, या जो लोग जीवात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं, ऐसी स्थिति में यदि किसी की मृत्यु होती है तो वो मृत्यु कितने अंश में होगी और किसकी होगी। यदि हम इस शरीर से बाहर भी, बाहर की वस्तु में भी या बाहर के प्राणी में भी जीवात्मा की कल्पना करें, तो जो व्यवहार जीवात्मा के साथ यहाँ घटित हो रहा है वही व्यवहार दूसरी जगह भी घटित होना चाहिए। इसलिए ऐसा होता नहीं है। एक तो स्वामित्व का प्रभाव उतनी ही दूरी पर पड़ता है जितनी दूरी तक स्वामी की उपस्थिति, उसका अस्तित्व, उसका प्रभाव काम करता है। जैसे एक व्यक्ति का घर है, उसकी घर तक की परिस्थिति में उसका इच्छानुसार व्यापार व्यवहार होता है। जो एक अधिकारी है उसके अधिकार क्षेत्र के अनुसार व्यवहार होता है। एक शासक है, उसका देश के अनुसार व्यवहार होता है। वैसे ही इस संसार में जो सारा व्यवहार व्यापार है वो उसका स्वामी भी उसी तरह का है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। हमारे यहाँ जो संचालन की स्थिति है वो स्पष्ट रूप से दो तरह की दिखाई देती है। एक संचालन वैश्विक नियमों से होता है, समस्त ब्रह्मांड में एक ही तरह का नियम काम कर रहा है। वो नियम हम पर भी वैसा ही काम करता है, वैसा ही दूसरे पर करता है, वैसा ही तीसरे पर और अन्य स्थानों पर भी करता है। किंतु एक नियम में अंतर है, वो व्यक्ति से व्यक्ति के जो स्थान हैं, व्यक्ति से व्यक्ति का जो रूप है, व्यक्ति से व्यक्ति की जो भिन्नता है, उसमें अंतर आता है। और वो अंतर स्वामित्व की भिन्नता को प्रकाशित करता है। अर्थात जो व्यवहार मैं अपने शरीर के साथ करता हूँ वह व्यवहार मैं किसी दूसरे शरीर के साथ नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कर सकता? यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वहाँ मेरा स्वामित्व नहीं है। जहाँ मेरा स्वामित्व है वहाँ मेरा प्रभाव, मेरा प्रकाश काम करता है।
और जहाँ मेरा स्वामित्व नहीं है वहाँ वो प्रभाव काम नहीं करता है। तो इसलिए ये सोचना कि आत्मा जो है वो व्यापक होकर इस शरीर का संचालन करता है, ऐसा नहीं है। शरीर में दोनों नियम काम कर रहे हैं और दोनों के अंदर निश्चित रूप से विभाजन है, अर्थात एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में किसी का प्रवेश नहीं है। जो शरीर की इकाई का स्वामित्व जिसके पास है उसका अधिकार और उसके काम वहीं तक सीमित हैं। उसकी इच्छा में, उसके कार्य में कोई दूसरी शक्ति बाधक नहीं है, बल्कि सहायक है। उस व्यवस्था को उसने बनाकर दिया है ताकि ये अपनी अगली व्यवस्था चला सके। तो वो व्यवस्था पूरक के रूप में हमारे लिए है, बाधक के रूप में नहीं है। तो ये दो बातें हमको यदि स्पष्ट हो जाएं तो ये मंत्र हमारी समझ में बहुत आसानी से आ जाता है कि वायु अनिलम अमृतम, ये जो कर्मशील जीवात्मा है ये अमृत है। इसमें गतिशील है 1, कर्मशील है 2 और अमृत है 3। अर्थात ये जीवात्मा अमृत होने के साथ साथ सदा गतिशील है। गतिशील वस्तु वो नहीं हो सकती जो व्यापक हो, जो सभी जगह एक रस भरा हुआ हो, तो उसका आना जाना, होना न होना आदि बातें नहीं बन सकती। कर्म भी उसके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूर्ण काम है, उसके पास कोई अधूरापन नहीं है। हमारा शरीर जहाँ हमारा है, हमारा अस्तित्व है, वहीं हमारे होने के साथ हमारे दूसरी जगह न होने को भी प्रमाणित करता है, न होने को भी सिद्ध करता है। और इस न होने से हमारी दूसरी जगह की पूर्णता नहीं है, बल्कि हमारी अपूर्णता है, ये भी सिद्ध होती है। तो हमारी अपूर्णता ही उसकी पूर्णता से भिन्न है। तो हमारे अंदर और उसके अंदर जो भेद है, वो भिन्नता हमारे अंदर जो परिवर्तन है उसका कारण है। उसकी मृत्यु क्यों नहीं होती, हमारी मृत्यु क्यों हो जाती है? वो दुखी क्यों नहीं होता, हम दुखी क्यों हो जाते हैं? उसके पास इच्छाएं क्यों नहीं होती, हमारे पास इच्छाएं क्यों होती हैं? उन सब का एकमात्र जो कारण और आधार है वो है हमारी अपूर्णता और उसकी पूर्णता। हमारी हर इच्छा, हर दुख, हर अभाव केवल ये बताने के लिए है कि हमारे पास अधूरापन है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, इसलिए उसके वो दुख का हेतु है, दुख का कारण है। यदि वो वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु के कारण होने वाला दुख नहीं हो सकता। फिर भी यदि कोई दुख होगा तो वो किसी और कारण से होगा, और वस्तु के अभाव से होगा, किसी और अधूरी इच्छा के कारण होगा। तो वायु अनिलम अमृतम, वो जीवात्मा एक है, एक देशीय है, अणु है, गतिशील है और कर्मशील है। ये हमारी जीवात्मा की विशेषताएं हैं। इसलिए इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन किसमें है? भस्मांतम शरीरम, ये शरीर जन्म से मिलता है, लेकिन जितना हमको जन्म में मिला था वो गर्भ से बड़ा था, और जितना जन्म में मिला वो संसार की आयु के साथ बढ़ता है। युवावस्था तक बढ़कर वृद्धावस्था में घटता है और मृत्यु तक आके समाप्त हो जाता है। हमारा जो घटना और बढ़ना है एक प्रमाण है कि हमारी जो यात्रा प्रारंभ हुई है वो समाप्ति की ओर जाती है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो सूर्य मध्याह्न की ओर, ऊपर की ओर जाता है, और मध्याह्न के बाद अस्ताचल की ओर जाता है। तो उसका ऊपर से नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना,
उसकी गति को रेखांकित करता है। और ये गति क्योंकि अगला आया भी है किंतु उस रास्ते लौटा नहीं है, यदि शाम को जाकर उसी रास्ते लौटा होता तो हमें कोई संदेह नहीं होता कि दूसरी जगह नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति यहाँ से तो गया, उसी रास्ते नहीं लौटा किंतु फिर आ गया, प्रकट हो गया। इससे ये पता लगता है कि वो जिस रास्ते गया था उस रास्ते नहीं लौटा, तो वो ज़रूर किसी अन्य रास्ते से, अन्य मार्ग से लौटकर आया। उसका आना जो है उस यात्रा की एक परिक्रमा को बताता है, एक चक्र को बताता है। तो वो चक्र कितना छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, चक्र तो है। चक्र के बिना ये कोई भी अधूरा जो स्थान, वस्तु, कार्य, प्रकार, वो निश्चित रूप से किसी पूरे की ओर इंगित करते हैं। जब किसी गोलाकार चक्र को आप आधा कहते हैं तो निश्चित रूप से वो पूर्ण भी होगा। पूर्ण हुए बिना आधा तो बन ही नहीं सकता। और हम आधे का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उदय होने से अस्त होने तक का प्रत्यक्ष कर रहे हैं। लेकिन अस्त होने से उदय होने की यात्रा हमारे सम्मुख नहीं है। वो सम्मुख नहीं है किंतु हम उससे निषेध नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि लौटना उस रास्ते तो हुआ नहीं है और लौटकर आया अवश्य है। तो जिस भी रास्ते से आया वो रास्ता आधे चक्र को पूरा करता है। इसलिए जैसे सूर्य उदय होकर के मध्याह्न में ऊपर जाता है और सायंकाल अस्ताचल को प्राप्त होता है, वैसे ही सायंकाल अस्त हुआ हुआ सूर्य वहाँ की यात्रा करके अगले दिन प्रातःकाल के समय तक उदयाचल को प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से ये पूरा चक्र बन जाता है। भले ही हमको आधा दिखाई देता है और आधा दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं रहता कि ये चक्र पूरा है। अन्यथा एक और गति करते हुए फिर उसी स्थान पर आना संभव नहीं है। यदि हम वापस लंबाई में जाकर आएंगे तो वो रास्ता वही होगा जिससे हम गए थे, लेकिन जब हम गोल घूम कर आएंगे तो जाने के रास्ते से आने का रास्ता अलग हो जाता है। तो इससे पता लगता है कि हमारी गति जो है वो चक्राकार है। हम भ्रमण में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, इस तरह से चल रहे हैं। तो यहाँ भी इस मंत्र में वही बात कही गई है कि ये आत्मा तो सदा जीवित रहने वाला है, इसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। और मृत्यु किसकी होती है इसकी चर्चा अगले भाग में की गई है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।